Good morning, all of you. This time we are having the new lesson of class 10th topic outcomes of democracy. So, in the earlier video, I told you so many things and some points we will discuss today here. That is very, very important, and it's maybe and it can be, you can say that definitely it will be very, very helpful for you to understand the lesson very clearly. तो चलो चलते हैं, ठीक है। कंडीशन नेसेसरी फॉर द डेमोक्रेसी। हमने बहुत बात की कि डेमोक्रेसी ये है, डेमोक्रेसी वो है, डेमोक्रेसी दिस दैट दोज। सो what is the necessary condition for the democracy that should we have a country if they want to say themselves that they are the democratic country? तो चीजें क्या होनी चाहिए? कंडीशन देख लीजिए। पहला, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल गिविंग द डेफिनेशन ऑफ द डेमोक्रेसी, कि वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना ही चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन मैं पहले बता चुका हूं, जहां पे इलेक्शन बिना चीटिंग के हो, किसी पे कोई दबाव ना हो। ऑल द पीपल, either the voter or the politician, those who are doing the politics there, they can participate in the election freely. There shouldn't be any type of the corruption. Government can't interfere in the election. People should be able to give the vote in the free manner. ठीक है, ये होना चाहिए। सेकेंड, मोरल वैल्यूज। देखो भैया, डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी जैसे कि जनता का शासन है, तो मोरल वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मोरल वैल्यूज क्या होते हैं? नैतिक मीन्स जो सिखाए नहीं जाते, हर एक इंसान के अंदर होते हैं। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, इससे क्या होगा, इसका क्या इफेक्ट आएगा। such kind of the things that is called the moral values. Suppose that a dog is lying on the road in the street and you are going and kick that dog. So it is the moral duty. You want to hurt the animals, you want to beat the animals. उस कुत्ते ने क्या बिगाड़ा था आपका? तो एक इंसानियत के नाते आप उसको छोड़ना चाहिए, ठीक है। वैसे बहुत सारी मॉरल वैल्यूज होती हैं, जैसे कि बस में किसी महिला को सीट देना, किसी गरीब आदमी की मदद करना, भूखे को खाना खिलाना, ठीक है, झंडे का अपमान ना करना, ट्रैफिक रूल्स को ना तोड़ना, मतलब वो ऐसी चीजें जो इंटरनली आती है। तो डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ी चीज है कि मॉरल वैल्यू होना चाहिए। जिन लोगों को आपने चुना है उनके पास इतना नैतिकता होना चाहिए, दे हैव टू वर्क फॉर द कंट्री, दे हैव टू वर्क फॉर द पीपल। इफ दे आर नॉट एबल टू डू दैट, इट मींस कहीं ना कि उनके मॉरल वैल्यू में खराबी है, दे डोंट वांट टू डू। और हमारे इंडिया के 90% नेताओं का यही हाल है, वो मोरली ही करेक्ट नहीं है। दे वांट टू कम इन द पॉलिटिक्स फॉर अर्निंग द मनी। दिस इज द मेन रीजन दैट इंडिया इज सो बिहाइंड टुडे। फाइन, तो मोरल वैल्यू होना बहुत जरूरी है। चाहे वो वोटर्स हो, हमारे यहाँ पे वोटर जो होता है छोटी से छोटी चीज पे बिक जाता है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, समाज के नाम पे, भाषा के नाम पे। नाउ द वोटर्स आर, दे डोंट हैव द मोरल वैल्यूज आल्सो। I am not saying that the politicians are wrong, we are also wrong, that we are choosing such kind of the people in the terms and condition of the religion, in the terms and condition of the caste, language, reason। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं करप्ट है, तो हमारा मोरल वैल्यू भी ठीक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इक्वालिटी। डेमोक्रेसी, सभी खुश हो। सभी खुश कैसे होंगे? जब सबके पास रोजगार होगा, सबके पास वो नेसेसरी चीज होगी, तो इसको हिंदी में कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान। और वो सबके पास होगा, जो बेसिक नीड्स पूरी कर पाते हैं, वो कम से कम तो होना चाहिए अगर आप डेमोक्रेसी में रह रहे हैं तो इकोनॉमिक इक्वालिटी होना चाहिए। कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत कुछ है ही नहीं उसके पास, तो अगर ऐसा है तो डेमोक्रेसी सही तरीके से नहीं है। तो ये जो तीन मेजर पॉइंट्स आपको बताए गए, चाहे वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात हो, मोरल वैल्यू की बात हो और इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात हो, तो ये हर जगह पे विच कंट्री और व्हेनेवर द कंट्री इन टाइप ऑफ द कंट्री दे आर एक्सेप्टिंग सच काइंड ऑफ द डेमोक्रेसी प्रोसेस, तो इन तीन चीजों को बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है। ये नेसेसरी थिंग्स अगर नहीं होती है तो हम उसको डेमोक्रेसी का दर्जा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के और जो पहलू है वो क्या है। पहला है
तीन इसमें व्यू है, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में देखा जाए तो डेमोक्रेसी के अंदर फिर वही चीज आएगी, इलेक्शन होना चाहिए, रेगुलर इलेक्शन होना चाहिए। सभी लोग, चाहे वो पीपल हो या फिर पॉलिटिशियन हो, वो क्या करते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, सभी लोग वोट दे सकते हैं, और वोटर भी इलेक्शन लड़के नेता बन सकते हैं। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट से देखा जाए तो बहुत अच्छा होता है। और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में ये भी चीजें आती है कि आप पॉलिटिशियन होकर कितनी सारी चीजों को चेंज कर सकते हो, कितनी सारी चीजों को बदल सकते हो। सोशल एस्पेक्ट में चीजें आती है, सोशल एस्पेक्ट में आते हैं कि आप किस तरीके से सोसाइटी में इक्वालिटी लाते हो, जाति का, धर्म का, सबका भेदभाव मिटाते हो। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो यू आर द पार्ट ऑफ द सोशल एक्टिविटी। डेमोक्रेसी में चीजें होनी चाहिए, ठीक है। सोशल एक्टिविटी होगी, रिस्पेक्ट है कि समाज में सभी लोग खुश होने चाहिए, समाज में सभी के पास वो चीजें होनी चाहिए। तो इतना गैप है, चाहे वो कास्टिज्म का गैप है, कम्युनलिज्म का गैप है या इकोनॉमिक गैप है, वो सारा दूर होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो देश के अंदर डेमोक्रेसी होती है तो सभी को एक्सपेक्टेशन होता है कि वी हैव टू डू द वर्क, बट सरकार काम तो दे, रोजगार तो आए, ठीक है, पैसे तो आए, सबके लिए काम तो किया जाए। तो ये तीन चीजें हमें देखनी पड़ेगी। डिमेरिट्स देख लेते हैं, डिमेरिट्स क्या है, नुकसान क्या है। लोग कहते हैं डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, डेमोक्रेसी बहुत खराब है, पर डेमोक्रेसी में डिमेरिट्स क्या है, व्हाट आर द डिमेरिट्स वी आर हैविंग इन द डेमोक्रेसी। फर्स्ट है इन्फ्लुएंस बाय द मनी। डेमोक्रेसी को हम बड़े आराम से, अगर हमारे पास पैसा है, वी आर रिच, वी आर हैविंग सो मच अमाउंट, देन वी कैन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डेमोक्रेसी। पैसा है, पैसा फेंक के जेल से बाहर आ जाइए, कत्ल कीजिए, दोबारा जेल में चले जाइए, ठीक है, बड़े बड़े वकील की झूठ का सहारा लीजिए और आप डेमोक्रेसी के अंदर जी रहे हैं। पैसा है, फेंकिए, आप नेता बन जाएंगे, संसद में जाएंगे, अपने हिसाब से काम कीजिए। तो इन्फ्लुएंस हो जाता है डायरेक्टली। चपरासी को घूस दीजिए, किसी को भी घूस दीजिए, आपका सारा काम होगा, घर बैठे होगा, ठीक है। उदाहरण मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे पैसे से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है किसी भी चीज को डेमोक्रेसी के अंदर, आप सबको पता है। नेक्स्ट है अनस्टेबल गवर्नमेंट। सरकार अनस्टेबल रहती है। जब आप मैं अनस्टेबल रहेंगे तो हम अपना 100% और परफेक्ट वक्त कभी नहीं आएगा। 5 साल की सरकार होती है और कई बार तो सरकारें ऐसी होती है कि मिली जुली सरकारें बनाई जाती हैं, तो चाह के भी अच्छे काम नहीं कर पाते, ठीक है। उनको भी पता है कि 5 साल बाद फिर वोट आएगा, अगर मैंने कुछ ऐसे हार्ड डिसीजन ले लिए जो कुछ खास लोगों को पसंद नहीं आएगा तो क्या होगा, फिर हमारी सरकार नहीं आएगी, हमारी सरकार गिर जाएगी। तो अनस्टेबल रहता है सरकार यहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि एक गवर्नमेंट ने 5 साल ही रहना है। अब सपोज दैट कोई चीज 10 साल में पूरा होने वाला है एंड फर्स्ट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड, और उसके बाद दूसरी सरकार नहीं आती तो उस प्रोजेक्ट वहीं पर रोक दिया जाता है और फिर नया प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है। उतने पैसे उसमें चले गए पर वो गवर्नमेंट उस काम को पूरा नहीं करती है। हमारे देश में और दुनिया के अलग देशों में फर्क यही है कि हम क्या करते हैं, पिछली सरकार के किए गए कामों को रोक देते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं नाम कमाने के लिए, जबकि पैसा उसमें भी देश का लगा था और पैसा इसमें भी देश का ही लगा है। बाकी चाइना, जापान, जितने भी देश है कंट्री, वहाँ पैसा नहीं चलता। जो पिछले काम अगर गवर्नमेंट बदलती भी है, पिछले काम रुके हुए हैं तो उसको पूरा किया जाएगा और अपने नए काम भी शुरू किया जाएंगे। ऐसा नहीं कि उसने कांग्रेस ने शुरू किया था तो उसको रोक दो, कि बीजेपी ने शुरू किया तो कांग्रेस वाले रोक दे। वहाँ पे बीजेपी कांग्रेस का खेल नहीं होता है, इसलिए वहाँ का देश आगे है। तो अनस्टेबिलिटी है गवर्नमेंट के अंदर, उनको देखना पड़ता है जाति को, धर्म को, समाज को, किसको वोट देना है, किसके लिए काम करना है, क्या नहीं करना है। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट, ठीक है, इन कंपटीशन। यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट स्टेबल ही नहीं रहती, जिसकी वजह से लोगों के मन में एक वो भावना आती है कि भैया हम कुछ भी कर ले, हमें होना क्या है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है, समस्या है, ठीक है। स्लो एंड इनएफिशिएंट गवर्नमेंट होता है, काम बहुत स्लो होता है। और जो गवर्नमेंट के अंदर जो लोग होते हैं, सरकार के अंदर जो नेता होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो संतरी होते हैं, वो क्या करते हैं, अनपढ़ होते हैं या फिर उनको पता ही नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कुछ एक पॉइंट्स है, बाकी पॉइंट्स यू कैन ऐड बाय योरसेल्फ। अगला मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। मेरिट्स में फायदा बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। ये क्या होता है, प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है डेमोक्रेसी का, जो टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल और कंसेप्ट उसके लिए होता है। जो भी काम किया जाएगा दैट विल बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री पीपल। नेक्स्ट है आपका सेफ गार्ड ऑफ पीपल। ये क्या करता है, दिस इज द डूइंग द सेफ गार्ड ऑफ द पीपल, पीपल का सेफ गार्ड करता है। और उसके बाद क्या होता है कि लोग यहाँ पे अपने काम को करने के लिए सही प्रकार से काम करते हैं, और जो भी हमारे पास डिटेल्स होती है उसको पूरा करने के लिए लोग, सारे लोग अपने मिलकर काम करते हैं। ये दे आर डूइंग ऑल द वर्क सुटेबल इन होम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो सेफ गार्ड के बाद जो पॉइंट आता है, दैट पॉइंट इज कमिंग
that is point. Now here we are having that is the stable government. एक पॉइंट कहता है कि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, दूसरा पॉइंट कहता है कि स्टेबल गवर्नमेंट है। तो हम स्टेबल गवर्नमेंट पे आते हैं। गवर्नमेंट स्टेबल होती है, 5 इयर्स का टाइम होता है, अच्छा काम करते हैं, दोबारा आपको फिर से वहां पे लाया जाता है एंड यू कैन डू योर वर्क। इनहैंस डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। हमारे देश में गवर्नमेंट में जो डेमोक्रेसी में जो भी काम किया जाता है, इनहेंस किया जाता है कि लोगों की डिग्निटी बनी रहे, ठीक है, फ्रीडम उनके पास रहे, इंडिविजुअल्स का भी ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं कि केवल सबके लिए होता है, एक व्यक्ति की भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको भी सॉल्व आउट करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है फॉर्म एंड एफिशिएंट, यानी जो गवर्नमेंट होते हैं बहुत ही ज्यादा एबल होते हैं अपने काम को करने के लिए और उनके पास पूरा का पूरा दायित्व होता है, एफिशिएंट होते हैं, सभी लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज होता है फॉर देयर डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जरूरी नहीं है कि हर डेमोक्रेसी में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पर जहां पर भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो ऑल द वर्क्स आर डन बाय द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाटएवर द रूल्स एंड रेगुलेशन हैज एक्सप्लेन्ड देयर, थ्रू दैट द कंट्री people the government will rule. So these are some points I have discussed here. For the further updates you can go to the next video.